बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश मथुरा षष्ठी पूर्ति महोत्सव में पहुंचे हरियाणा के सीएम और यूपी के डिप्टी सीएम। आपको बता दें, मथुरा के वृंदावन में आयोजित 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव में आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति समेत 18 अखाड़ों के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के शिरकत की। साध्वी दीदी मां रीतंभरा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, साध्वी रीतंभरा जी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसी आंदोलन से आज अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार है। भगवान श्री राम सबके थे, सबके रहेंगे और 22 जनवरी को श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दीदी मां रीतंभरा ने राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत संघर्ष किया था और संतों ने ही हमारा मार्गदर्शन किया था और जल्द ही 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है जिसका सभी सनातनियों को वर्षों से इंतजार था। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त पाकर वापस अयोध्या पहुँचे थे, ठीक उसी प्रकार की खुशी 22 जनवरी को पूरे देशवासियों को प्राप्त होगी। वृंदावन से विकास ब्रिजवासी की खास रिपोर्ट। तो मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करके कि 14 जनवरी से 22 जनवरी हर गांव मोहल्ला अयोध्या वहां पर स्थित मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर और वहां पर श्री राम जय जय राम का विजय महामंत्र और सायंकाल दीपावली का उत्सव यह मनावे। और यह दिन जो आया है बहुत लंबी लड़ाई के बाद 1986 में 1 फरवरी को पूज्य संतों के आशीर्वाद से ताले में मेरे भगवान बंद थे और देश में एक नारा लगा, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो। 1 जनवरी 1986 को जब ताला खुल गया तो उसके बाद आंदोलन रुका नहीं। बहुत लंबी लड़ाई में बहुत बड़ी विजय मिली है। इसकी सबको बधाई देते हुए पूज्य दीदी जी को एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामना देते हुए आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, उनका उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करते हुए एक बार फिर से पूज्य संत जो मंच पर उनके चरणों में अपना शीश रखकर प्रणाम करते हुए और सामने जो पूज्य संतगण उनके भी सब चरणों में प्रणाम करते हुए और वृंदावन धाम के सबवासियों को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के उस समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। संत हमको आध्यात्मिकता, संत हमको धार्मिकता, संत हर प्रकार के जीवन जीने की प्रेरणा हमको देते हैं। ऐसे अवसर पर साध्वी जी का जो जीवन मैंने बहुत करीब से देखा, राम जन्मभूमि के संघर्ष के समय आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए इनके जो ओजस्वी तेजस्वी विचार, क्योंकि मैं तो हरियाणा में ही उस समय देखता था, युग पुरुष जी के सानिध्य में बहुत कार्यक्रम हमने उस समय अटेंड किए। और फिर पंजाब का जिस प्रकार का 80 के दशक के अंदर जो एक आतंकवाद का सिलसिला, उसमें भी जनता को जागृत करने का काम, चाहे हरिद्वार से लेकर के अमृतसर की यात्रा हो, चाहे अन्य स्थानों के ऊपर संतों के योगदान का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक कार्य आप कर रहे हैं जिससे हिंदू समाज उस दिशा में चल रहा है। हम शासन करने वाले लोग इन चीजों को केवल आप जो प्रोग्राम देते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का तो काम हम करते हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता कि जो मार्गदर्शन यानी आप करते हैं उनके ऊपर को बहुत विचार कर सके। हम कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी धारा जो उसी दिशा में होती है जो धारा आप तय करते हैं। 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है जिसकी वर्षों से इंतजार है।
वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूँ 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी होगी। एक दिवाली, नई दिवाली हमको उस दिन बनानी है। 2 दिवालियां होंगी, एक उस समय की दिवाली, एक इस समय की दिवाली। दिवाली कभी भी मनाई जा सकती है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर हम इस कार्य करेंगे। समाज के अंदर अच्छे काम करने बहुत से एनजीओ, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, बहुत से ऐसे दानी सज्जन, मुझे यहाँ भी बहुत से लोग मिले हैं। इनके सहयोग के बिना भी चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को भी इस अवसर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जितने प्रकल्प शुरू किए जाते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए योगदान जरूर करना चाहिए। कार्य किया है, उसके लिए गुरुदेव के चरणों में हम अपनी कृतज्ञता को भी व्यक्त करते हैं। यहाँ बहुत पूज्य संत चरण विराजमान हैं, जो कृपा करके मुझे आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। और हमारे ब्रज क्षेत्र के सभी धर्म बंधु जो स्वयं व्यासपीठों पर विराजमान होकर जनता जनार्दन के चित्त में धर्म को स्थापित करते हैं, वे सब ब्राह्मण देवता, वे सब संत जन, वे भी कृपा पूर्वक वात्सल्य के निमंत्रण पर यहाँ आए हैं। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए हैं, उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारे आदरणीय लक्ष्मी नारायण भैया भी, उनके प्रति भी मेरी बड़ी आत्मीयता है। और उप मुख्यमंत्री जी के साथ तो मैंने श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, याद है ना आपको। हमारी आदरणीय निरंजन ज्योति जी यहाँ पर हैं, और निर्वाण पीठ के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य पाद स्वामी विश्वकानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, जिनके साथ हम लोगों के साधना का काल बीता। ऐसे पूज्य मेरे गुरु भाई, 4 धाम का संस्थापन जिन्होंने किया, पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज भी कृपा पूर्वक आए। आपकी करतल ध्वनि बहुत बढ़िया होनी चाहिए। संतों के स्वागत में आपका हृदय आनंदित है, पर आनंद को अभिव्यक्ति भी देनी पड़ती है। कल हम जिनकी वाणी से धन्य हुए थे, कुरुक्षेत्र से पूज्य स्वामी मेरे गुरु भाई पूज्य स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज भी यहाँ विराजमान हैं। और आज कृपा पूर्वक हमारे मंच की शोभा और हो गई, क्योंकि चित्रकूट से चलकर मेरे गुरु भाई पूज्य स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं। मेरी आदरणीय पूज्यपाद महामंडलेश्वर समस्त अखाड़ों की जो परिषद है, जैसे सभी आचार्य महामंडलेश्वर मुझे आशीर्वाद देने आ पाए या ना आ पाए, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष यहाँ विराजमान हो गए हैं, इसलिए सभी अखाड़ों का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ है।